तू छोट का कर रही मुंह में गिर नहीं गिरे वाला मुंह में दे छोटका ना छोरा दादी छोटका दे दी मुंह में मुंह में ले रंगीबाजी करता है बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि झंझारपुर को शर्मसार कर देने वाली गैंग रेप की घटना की अद्यतन जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। प्रारंभिक जानकारी आप हमारे प्रथम वीडियो में देख चुके थे। आज मैं पहली बार झंझारपुर में घटी इस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया हूं, उस स्थल पर जहां पर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया। जी हां, ये झंझारपुर का वही क्षेत्र है जहां गैंग रेप किया गया। बगल में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये केसरिया पोखर है। महिला ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें भी उन्होंने केसरिया पोखर का नाम लिया है और केसरिया पोखर के बगल में जो आम का बगीचा है उसी में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की बात कही गई है। ये वही बगीचा है जहां पर रात के समय उस महिला को लाया गया था और 5 दरिंदे ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। पोखर के पछवाड़ी महार, जिसको कहते हैं पश्चिम की तरफ जो महार है, उस पर मैं आप खड़ा हूँ और इसी लोकेशन में जो चारों बगल आम का गाछी है, अंधकार जैसा है, पीछे कचरा पीठ दिखाई पड़ रहा है। आप घास भी देख सकते हैं, हमारे वीडियो कैमरा में भी देख सकते हैं। और अगर हमारे कैमरामैन इस चीज को दिखाएं तो यहाँ से महज 50 से 100 फीट की मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क है। रात 8 बजे मुख्य सड़क आप हमारे पीछे देख रहे हैं। पोखर के बाद जो मुख्य सड़क है वो लंगड़ा चौक से निकलकर इस्लामपुर की ओर जाती है और इसी मुख्य सड़क में उस महिला को इस रास्ते या किसी दूसरे रास्ते से इसी गाछी में लाया गया था। जैसा कि उन्होंने बताया था 21 तारीख को रात 8 बजे के बाद की यह घटना बताई जा रही है। अंदाजा लगा सकते हैं कि रात के समय यहाँ कितना सुनसान इलाका रहता होगा। उस सुनसान जगह में 5 लोगों ने 2 लोग लाए थे। आपको नाम भी अब पता ही लग चुका है जो कौन दोनों लोग थे। एक गिरफ्तार हो चुके हैं जो शंभू मंडल थे, माफ कीजिएगा, जो शंभू दास थे लंगड़ा चौक के, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक इस्लामपुर के ही नट टोली के मोहम्मद मन्नान के पुत्र थे। ये दोनों व्यक्ति उसको मोटरसाइकिल से लेकर इसी गाछी में, इसी कलमबाग में लाए थे और इसी कलमबाग के किसी लोकेशन में, मैं कोशिश किया हूं लोकेशन को देखने के लिए, लेकिन पूरा एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है। हालांकि मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर शराब के बोतलों की छोटी छोटी प्लास्टिक की ढक्कनें दिख रही है, जो यह बताती है कि रात के समय, सुनसान समय में यहाँ पर कुछ आतताई लोग शराब का भी सेवन करते होंगे। रात के समय में जब पूरा सुनसान रहता होगा, हालांकि ये आम का बगीचा है, आम फला हुआ है। उम्मीद करते हैं जो कि रात में कोई जो पहरेदार है वो यहाँ पर रहता होगा, लेकिन इस पूरे गाछी में कहीं भी किसी पहरेदार के रहने की जगह नहीं दिख रही है। बहुत दूर में एक खोपड़ी लगा हुआ है, वहाँ भी संभवतः दिन में ही कोई रहते होंगे। नगर पंचायत का वो कचरा पीठ है। दिन में उस जगह पर महिलाएं काम करने के लिए आती है, लेकिन संध्या होते होते सब चली जाती है। रात के समय में यहाँ पर पूरी तरह से सुनसान हो जाया करता है और उसी रात के समय में या तो इस पोखर के इस साइड अथवा हमारे कैमरामैन दिखाएंगे उस साइड, इसी दोनों जगह में से किसी लोकेशन में उस विवाहित महिला जो अपने बच्चे का भरण पोषण करती थी, एक रेस्ट हाउस में खाना बनाकर करती थी, गरीब परिवार की वो महिला थी, और उसके साथ 2 लोगों ने छल कर मोटरसाइकिल से यहाँ पर लाया और इसी बगान में उसके साथ 5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस एक को गिरफ्तार कर चुकी है, 4 अभी भी फरार हैं
झंझारपुर पुलिस के लिए बड़ा दुर्लभ और बड़ा शर्मसार करने वाली चीज़ है कि झंझारपुर में 10 मई की रात, जिसकी जानकारी 11 मई को मिली, 4 लोगों की हत्या की जाती है। सुखेत चौक पर एक बहसी दरिंदे ने अपनी पत्नी, अपनी सास, दोनों बेटी को मार डाला। उस दरिंदे को 20 दिन के बाद भी पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है और उसी खोजबीन में लगी हुई थी कि तब तक ये 27 मई को अचानक बात सामने आया और ये घटना जहां पर मैं बोल रहा हूं 21 मई की रात की बात बताई जा रही है। हालांकि घटना के काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही है। ऑन स्पॉट कुछ दिख नहीं रहा है। रात के समय की बात है जो मैं ऑन स्पॉट भी कुछ दिखाऊं, लेकिन जो बातें हैं वो स्पष्ट है। ये लोकेशन है, इस लोकेशन से मैं आपको बता रहा हूं। इसी लोकेशन में, इसी गाछी के पास में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। हम अपने सभी दर्शकों के लिए अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए पीड़िता का नाम नहीं बता रहा हूं, उनका फोटो भी मैं नहीं दिखा रहा हूं। इतना सिर्फ बता रहा हूं कि वो नगर परिषद की थी, गरीब महिला थी, खाना बनाने का काम करती थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्मियों का नाम मैं आपके सामने में बता रहा हूं और मैं उनका फोटो भी आपको दिखा रहा हूं ताकि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ सकें, आप देख सकें कि ये कैसे दरिंदे हैं जो समाज में इस तरह का काम करते हैं। पहला जो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है वो लंगड़ा चौक के समीप रहने वाले रमेश दास के 25 वर्षीय पुत्र शंभू कुमार दास है। इनको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। प्रथम गिरफ्तारी गैंग रेप में शंभू कुमार दास की हुई है। बताया जाता है कि शंभू कुमार दास अपने मित्र 26 वर्षीय मोहम्मद नौशाद के साथ उस महिला को लंगड़ा चौक के समीप अंशु रेस्ट हाउस के आगे मुख्य सड़क से मोटरसाइकिल पर बैठा करके इसी कलमगाछी में लाया था। ये 26 वर्षीय मोहम्मद नौशाद कुजरा टोल के हैं, मन्नान कुजरा की ये पुत्र हैं। दोनों उस महिला को लेकर इसी गाछी में लाए थे 21 तारीख को रात में, और घने गाछी में कन्हौली के मनोज पासवान के 21 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के अलावा बगल में इस्लामपुर है, इस्लामपुर नट टोल के निवासी कारी नट के 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सलाउद्दीन के अलावा फिरोज के 22 वर्षीय पुत्र कल्लू उर्फ अफरोज यहाँ पर मौजूद थे। 3 जने यहाँ पर पहले से मौजूद थे, 2 लोग लेके आए यहाँ पर और 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसमें बताया जा रहा है कि 5 लोग जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है उसमें किसी एक के बारे में बताया जा रहा है कि वो नाबालिग है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, हम तहकीकात कर रहे हैं। प्राथमिकी में किसी भी आरोपी की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं लिखी गई है। 26 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के सभी आरोपी हैं। पुलिस एक को गिरफ्तार कर चुकी है और आने वाले समय में दावा कर रही है कि मैं अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करूंगा। इस घटना के बारे में जितनी भी जानकारियां मिल रही है अब तक, उससे लोग काफ़ी आक्रोशित हो रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से 72 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की धमकी भी दी गई है। वैसे संगठन समुदाय के लोग भी एकत्रित हो रहे हैं, वे मुख्यमंत्री तक इस मामले को लेकर जा रहे हैं। फिलहाल एसडीपीओ पवन कुमार दावा करते हैं कि पुलिस हर प्रयास कर रही है और जल्द ही बचे हुए लोगों की गिरफ्तारी करेगी। झंझार पुलिस को शमशान कर देने वाली इस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग में पहली बार मैं आपको प्रथम बार दिखाया हूं कि यही वो जगह है, ये घटना स्थल है। इसी हमारे पीछे जो गाछी आप देख रहे हैं, कलम गाछी देख रहे हैं, यहीं पर सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। धन्यवाद। अन्य सभी जो जानकारियां मुझे मिलती रहेगी आप तक अपडेट देता रहूंगा। आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अन्य जानकारी के लिए चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई साहब जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं।